तो आज हम बात करने वाला है द प्रॉमिस नेवरलैंड के ऊपर। यस, दिस इज द सीरीज दैट आई हैव वॉच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन एनीमे सीरीज। हाँ, बचपन में हमने डोरेमोन, शिनचैन वो सब देखा था, लेकिन तब हम देखते थे एज ए कार्टून। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए और हमें पता चला, साल था 2020-21 शायद, तो तब मुझे पता चला कि एक ऐसा भी कैटेगरी ऐसा भी होता है कि एनीमे कहलाता है। रुचिश्नु माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच दैट यू रिकमेंडेड मी दिस। हालांकि ज़्यादातर टाइम तुम बहुत ज़्यादा ऐसा वो ओवर सेल करता रहता है, ओवर रिएक्ट करता रहता है, ठीक है, पर ये वाला बहुत ही बढ़िया था। मैं टिल डेट इसको बहुत अंडररेटेड एनीमे सीरीज़ मानता हूँ। 2 ही सीज़न का है, बढ़िया लगेगा, तुम जाके देख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर रिव्यू मैंने एक और पहले भी बनाया था, लेकिन वो बकचोदी करते हुए पूरा इंग्लिश में बनाया था, और इसके ऊपर अब मैं फिर से बात करना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये रिकमेंड किया, तो मुझे फिर से याद आ गया बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, एंड मुझे फिर से दिल से पुकारा है कि इसके ऊपर फिर से बात करते हैं, एंड मैं बहुत बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। सो या लेट्स बिगिन इट। पहला सीजन जब शुरू होता है, देखो मेरा जो फीलिंग था मैं वो तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ। मैं देखो नॉर्मली कार्टून देखता आया हूँ, हॉलीवुड एनिमेशन देखते आया हूँ, तो ये जो जापानीज़ कोरिया जो एनिमेशन होते हैं, वो एनिमे कल्चर का जो एनिमेशन है, वो जब हमने देखा वो कैरेक्टर डिज़ाइन, वो मैं बहुत ज़्यादा अमेज हो गया। ऐसी कैरेक्टर डिज़ाइन हमने शिनचैन और बहुत सारे, शिनचैन में थोड़ा शिनचैन का स्टाइल थोड़ा अलग है, तुम समझ पा रहे होगे। डोरेमोन का स्टिल वो एनिमे वाला टच है, लेकिन स्टिल ये जो पॉलिश होता है ना, वो जो क्वालिटी होता है, वो क्योंकि वो डेली एनीमे है, डोरेमोन छोटे छोटे एपिसोड, वो अलग फीलिंग देता है, लेकिन ये वाला एक अलग ही फीलिंग देता है। तो जब मैं देख रहा था प्रॉमिस नेवरलैंड, वो फर्स्ट एपिसोड के बाद एक हुक जनरेट कर देता है, एंड उसके बाद हर एक एपिसोड के बाद एक हुक के बाद एक हुक, एक हुक के बाद एक हुक, एक ऐसा देता है। मैं उस टाइम मामा घर था, ठीक है, मामा के आई मीन जो मम्मी के घर होता है, गाँव में था, और मैं इतना इंजॉय कर रहा था इस सीरीज़ को, मैं पागल हो गया था, मैं छूट ही नहीं रहा था भाई। कहाँ घूमने जाऊँ, क्या करूँ मैं, इतना वो प्यारा जगह है मेरा गांव। मैं घर पे रहता ही नहीं, इधर उधर घूमता हूँ दोस्तों के साथ, और हमारा ह्यूज फैमिली है, इसके साथ बात करता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ, बहुत नाना नानी है, ठीक है, बहुत 3 भाई बहन, बहुत सारे हैं ऐसे, मम्मी वगैरह वो सब कुछ, लेकिन मैं भाई बहन वो सब कुछ छोड़ के मैं बस ये देख रहा हूँ। तुम समझ रहे हो, तो वो तो एंगेजिंग, कितना एंगेजिंग मुझे लगा होगा, तो वो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड स्पेशली म्यूज़िक, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस म्यूज़िक। तुम अगर एनिमे सीरीज़ देखो, तुम द प्रॉमिस नेवरलैंड जाके तुम कुछ वीडियो क्लिप मत देख लेना, स्पॉइलर मत ले लेना, यूट्यूब में जाकर सिर्फ म्यूज़िक सुन सकते हो। मैं तो अलग से डाउनलोड करके रखा हूँ भाई, म्यूज़िक इतना गूज़बम्स फील देता है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। वो ही एक सिंगल चीज़ है जो मेरे एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एलिवेट भी कर दिया था। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या, मतलब मैं देखो स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं अपनी फीलिंग से ज़्यादा शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो एक घर में रहते हैं, तो वो घर में क्या रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, वो तुम सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के एंड में तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, पर बहुत से इमोशनल रोलर कोस्टर भी थोड़ा वो फील आएगा। अभी देखो जो मॉन्स्टर्स के डिज़ाइंस है, वो मैंने कुछ इंडियन मूवीज़ में मॉन्स्टर्स देखे हैं, हॉलीवुड के मॉन्स्टर्स देखे हैं, लेकिन एनिमे कल्चर में डीमन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही कॉमन पार्ट है, जो कि मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो इसीलिए वो सीरीज़ जब मैं देखने बैठा, और तब मुझे जब डीमन्स दिखा रहा था, हालांकि उनका डिज़ाइन से उतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, उतना ज़्यादा वेल डिज़ाइंड नहीं था, स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ फील हो रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ मैं देख के ऐसे यूजुअल नहीं हुआ था। तो इसीलिए मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अगर तुमने बहुत कुछ एनिमे देख लिया है, तो उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या होगा तुम अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेरा ये काइंड ऑफ फर्स्ट एनिमे सीरीज था। मैंने मूवीज़ देख रहा, योर नेम, वेदरिंग यू, ये सारे मूवीज़ देख रखे थे, लेकिन ये जो सीरीज़ था इसका फीलिंग कुछ अलग ही लेवल का था भाई। बट स्टिल जो डीमन वगैरह सब देखा, वो बहुत ही बढ़िया लगा था। एंड जब अंत हुआ ना भाई, सीजन 1 का लास्ट एपिसोड, जो मतलब क्या होता है तुम देख लेना, बच्चे निकलते हैं एक जगह से, और भाई क्या म्यूज़िक चल रहा था, वो कैरेक्टर डेप्थ, क्या कैरेक्टर डिटेलिंग, कि रिवॉल्यूशन क्या दिखाया गया भाई, मज़ा आ गया भाई। मैं अंदर से ऐसे, रात के 2 बजे थे, मेरी नानी, हिंदी में नानी ही बोलते हैं दीदा को, वो ऐसे बगल वाले बिस्तर पे सो रहा था, और एक खट में मैं अलग बिस्तर पे था। मेरा अंदर से आवाज़ था, मैं चीखूँ चिल्लाऊँ, उसको सेलिब्रेट करूँ, लेकिन ऑब्वियसली 2-2.5 बज चुके थे, मेरे नानी हार्ट पेशेंट है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। पर अंदर ही अंदर जो मैं फुदक रहा था ना, वो बिस्तर पे पड़े यस मज़ा आ गया था भाई, जेन्युइनली। अब देखते हैं मेरा गर्लफ्रेंड ये देखता है कि नहीं देखता है, मैं तक अब से बोल रहा हूँ, लेकिन उसका ऐसा है कि मैंने दे दिया, अब वो खुद से देखेगा। अगर मैं बार बार बोलूँगा तू देख, तो अब तुम देखो, तो वो नहीं देखेगा। ये एक ऐसा है उसका, लेट्स सी एक्चुअली। हाँ, तो अभी देखो सेकंड सीजन चालू होता है। अभी देखो मैंने तो जुगाड़ करके ही देखा था, ठीक है, तो मैंने सीजन 1 इंग्लिश में था, देख लिया था। सीजन 2 मुझे सबटाइटल का देखना पड़ा था, इससे थोड़ा टाइम लग गया था।
एंड अभी शायद तुम्हें इंग्लिश में फिर से मिल सकता है, वो तुम चेक करना अपने हिसाब से, जुगाड़ करना है या फिर ऑफिशियल दिखाई से देखना है। तो सीजन 2 का अंत में तुम्हें ऐसा फील हो जाएगा, ये नरेशन दे के जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसको हो सके तो सीजन 3 की तरह बिल्डअप कर सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं था, वही सेम रिपीटेटिव शायद बोरिंग चीज़ें हो जाता है, इसीलिए उसको ख़त्म कर दे एक झटके में। तो ओवरऑल सीजन 2 मोर ऑन एक्शन की तरफ चला जाता है, जो कि फील मुझे थोड़ा कम कर देता है। सीजन 1 उतना एक्शन नहीं था, वो हेवी ऑन ड्रामा एंड हेवी ऑन थ्रिल और हेवी ऑन म्यूजिक था, जो अलग ही लेवल पर डोपामिन ड्राइव देता है तुम्हें। एंड सीजन 2 थोड़ा सा एक्शन की तरफ चलो, थोड़ा ऐसा इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर देता है, स्टोरी को अच्छा खासा क्लोजर भी दे देता है, बढ़िया है। सीजन 2 खराब नहीं है, पर पर्सनली सीजन 1 मुझे बहुत ही वे बेटर लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो ओवरऑल इस एनिमे का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मैं तो बार बार लोग देखो डेथ नोट की बात करते हैं, बड़े बड़े जो टॉप 3 टायर है वो सब देखते हैं, लेकिन ठीक है कभी छोटे छोटे एनिमे सीरीज भी है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं, लेकिन योर लाइफ जो एनिमे जो रोम कॉम सीरीज में है वो काफ़ी सारे इची सीरीज में काफ़ी सारे, लेकिन मैं देखता हूँ इसके ऊपर बात कोई नहीं है, लोग इवेस्ट के ऊपर भी बात करते हैं, हालांकि उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो लाऊंगा, लेकिन द प्रॉमिस नेवरलैंड के ऊपर कोई ऐसा सच बात करते हुए मैंने तो जनरली नहीं देखा। लोग फालतू की जैसे एसोसिएशन क्लासरूम देख लो या फिर गॉड ऑफ हाई स्कूल देखो, फालतू की सीरीज जो कि मैंने रिव्यू कर रहा था, तुम टॉर्चर है ना, कुछ दिमाग सर पर कुछ नहीं है, लोग उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात कोई नहीं करता। प्लीज़ भाई के ऊपर भरोसा रहेगा, तुम जाके एक बार द प्रॉमिस नेवरलैंड देखो भाई, मज़ा आ जाएगा। मज़ा नहीं आया तो बोलना भाई, आके गाली मत देना, बट स्टिल मैं दिल से बहुत खुश हूँ इस चीज़ को बार बार रिकमेंड करते हुए। अगर तुमने देख रहा है तो कमेंट से जरूर तुम्हें कैसा लगा, और नहीं देखा तो जाओ देखो, फिर वापस से मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, एनिमे रिव्यू के वीडियो में मोस्टली। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट जरूर से, टिल एंड टाटा बाय बाय, मज़ा आएगा डेफिनेटली।